नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या आप चाय पीने के शौकीन हैं या फिर कॉफी पीना पसंद करते हैं? पानी कैसे पीते हैं, गर्म या ठंडा? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ये सब क्यों पूछ रही हूँ। दरअसल ये तमाम बातें आपके व्यवहार और आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताती हैं और आज इन्हीं बातों से हम उठाएंगे पर्दा। तो शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी, अगर नौकरी से संबंधित अचानक कोई समस्या आ गई हो, नौकरी में दिक्कत आ गई हो, नौकरी जा रही हो या नौकरी में अपयश आरोप लग गए हों आपके ऊपर, तो तुरंत भगवान भैरव की उपासना करना शुरू कर दीजिए। वैसे तो भगवान भैरव को मदिरा चढ़ाई जाती है, लेकिन आप चाहें तो तुरंत सफेद मिठाई भगवान भैरव को चढ़ा करके उनकी पूजा करना शुरू कर दें, आपकी मुश्किल समाप्त हो जाएगी। और चलिए अब हम बात पंचांग की करते हैं। तो 3 अगस्त का क्या है पंचांग, ये जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 3 अगस्त 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम को 4:16 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, प्रातः काल 9:56 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज का विषय बेहद ही दिलचस्प है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया, चाय, कॉफी या पानी किस तरह का आप पीते हैं, उससे आपके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है और कैसे भविष्य की बातों को आपके सामने रख सकता है, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, चाय, कॉफी और पानी आपके स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, आपके स्वभाव के बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं। कैसे? किसी व्यक्ति के खाने पीने की आदतें उसके ऊपर प्रभाव डालने वाले ग्रहों से संबंध रखती हैं। जिस तरह के ग्रह का प्रभाव होगा आपके ऊपर, उसी तरह की चीज आप खाएंगे, पिएंगे। कोई भी तरल पदार्थ, कोई भी लिक्विड चीज किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में ज्यादा सही तरीके से जानकारी दे सकती है। आपके तरल पदार्थ पीने का तरीका, जो आप लिक्विड पीते हैं, दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, पानी पीते हैं, इसका तरीका आपके स्वभाव के बारे में बताता है। तरल पदार्थ कितना गर्म है, कितना ठंडा है, उसका स्वाद कैसा है, ये आपके भविष्य के बारे में बता सकता है। परंतु भविष्य के बारे में सबसे ज्यादा सटीक जानकारी कॉफी के माध्यम से मिल सकती है। कॉफी कप रीडिंग बाकायदा ज्योतिष में चीजों को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉफी कप रीडिंग क्या होती है और कॉफी से कैसे व्यक्ति के बारे में पता चलता है, ये हम आगे आपको बताएंगे। तो चाय, कॉफी और पानी, इन तीनों के बारे में हम आगे बात करेंगे। शुरुआत चाय से कर लेते हैं। अब भाई, भारत में कौन ऐसा होगा जिसे चाय पसंद ना हो? तो चाय के माध्यम से कैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव या उसके भविष्य के बारे में हम जान सकते हैं, पंडित जी से अब ये समझते हैं। अगर हम चाय के बारे में जानना चाहें
तो चाय में जो लोग पत्तियां ज्यादा पीते हैं, कड़क चाय पीते हैं, ऐसे लोग स्वभावतः आलसी होते हैं। लेकिन बिना संघर्ष के इनको जीवन में सफलता मिल जाती है। जो लोग ज्यादा दूध वाली चाय पीते हैं, ऐसे लोग सौंदर्य संपन्न होते हैं और कंफर्टेबल लाइफ, आरामदायक और ग्लैमरस जीवन जीते हैं। जो लोग मसालेदार चाय पीते हैं या चाय में अदरक काफी डालते हैं, अदरक वाली चाय पीते हैं, सामान्यतः आप देखेंगे उनके जीवन में दौड़ भाग ज्यादा होगी, उनके जीवन में संघर्ष ज्यादा होगा। जो लोग ज्यादा मीठी चाय पीते हैं, उन्हें जीवन के मध्य के बाद सफलता अवश्य मिलती है। अमूमन 40 वर्ष के बाद ऐसे लोग जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। बहुत सारे लोग चाय पीना पसंद नहीं करते। जो लोग चाय पसंद नहीं करते, ऐसे लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज्यादा संवेदनशील होते हैं और बड़े भावुक होते हैं, ऐसा देखा गया है। चाय पसंद न करने वाले लोगों का अमूमन चंद्रमा सेंसिटिव होता है, और चंद्रमा अगर आपका सेंसिटिव होगा तो आप छोटी छोटी बातों पर इमोशनल होंगे, छोटी छोटी बातों पर परेशान होंगे। इसकी संभावना जीवन में जरूर बन जाती है। तो चाय के बारे में ये दिलचस्प बातें थी जो आपने जाना। आगे भी हम बात करेंगे कॉफी की, पानी की, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, पैसे का फायदा होगा, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है, नए काम की शुरुआत के संकेत इस समय आपके लिए दिख रहे हैं। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग दिख रहे हैं, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो 3 राशियों की हमने चर्चा की है। आगे बाकी राशियों के बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले आप पानी पीने के तरीकों के बारे में जान लेते हैं। आखिर पानी आप कैसा पसंद करते हैं, इससे आपके भविष्य के बारे में क्या सूचना मिलती है, ये समझते हैं पंडित जी से। देखिए, पानी जो है ये बहुत हद तक
आपके मन से संबंध रखता है, आपके स्वभाव से संबंध रखता है। पानी कितना पीते हैं, कैसा पीते हैं, किस तरीके से पीते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ज्यादा ठंडा पानी पीने वाले लोग स्वभाव से चालाक और चरित्र के कमजोर होते हैं। जो लोग चिल्ड पानी पीते हैं या बहुत ठंडा पानी पीते हैं, वो स्वभाव के थोड़े गड़बड़ होते हैं आमतौर पर। गर्म या गुनगुना पानी पीने वाले लोग मेहनती तो होते हैं, लेकिन उन्हें संघर्ष भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है। उन्हें बीमारियां भी कभी कभी ज्यादा परेशान करती हैं। कम पानी पीने वाले लोग रहस्यमयी और भाग्यशाली होते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भले ही अच्छा ना हो, लेकिन बाकी मामलों में जो लोग कम पानी पीते हैं उन्हें भाग्यवान माना जाता है। सामान्य और ज्यादा पानी पीने वाले लोग बड़े छोटे स्तर से बड़ी ऊंचाई पर पहुंचते हैं। यानी अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीते हैं तो निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और आपके ऊंचाई तक पहुंचने के लिए भी अच्छा है। जो लोग मिश्रित करके पानी पीते हैं कि बहुत ठंडे पानी में थोड़ा पानी मिक्स कर दिया या बहुत गर्म पानी में थोड़ा पानी मिक्स कर दिया, मिश्रित करके पानी पीने वाले लोग जीवन में संतुलन बनाना जानते हैं, जीवन को बैलेंस करना जानते हैं और आम तौर पे कठिन से कठिन स्थितियों में अपने जीवन को बैलेंस कर लेते हैं। तो थी ना ये बेहद ही दिलचस्प बातें। आगे और भी कुछ ऐसी ही जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, आपको तनाव थोड़ा बढ़ सकता है। परिवार में विवादों से बचाव करें। स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार की चिंता दूर होगी। नौकरी में व्यस्तता बनी रहेगी। धन की स्थिति ठीक रहेगी। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो में पहला सवाल कहां से आया है और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये जान लेते हैं हम पंडित जी से। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न हमें अमित शर्मा जी ने लिखा है, देहरादून से लिखते हैं। अपने पुत्र मौलिक के बारे में जानना चाहते हैं। मौलिक की जन्म तारीख है 8 मई 2018, 11:10 रात को। जन्म स्थान है देहरादून।
ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र का भविष्य कैसा रहेगा। किसी ने इन्हें बताया है कि बेटे की कुंडली में विवाह को लेकर के समस्याएं हैं, उसकी स्थिति क्या रहेगी। क्या बेटे के नाम के स्पेलिंग में कोई परिवर्तन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अमित जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है धनु लग्न की और इनकी राशि बनती है कुंभ राशि। देखिए, कुंडली के हिसाब से इनका भविष्य और इनका जीवन अच्छा है। करियर में अच्छी तरक्की करने की संभावना इस कुंडली में जरूर बनती है। जहां तक विवाह का प्रश्न है, विवाह ये अपनी इच्छा से करेंगे जानी पहचानी बालिका के साथ। लेकिन ये बात जरूर है कि जब भी विवाह किया जाए, कुंडली मिलाकर के सोच समझ करके विवाह किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नाम में किसी तरह के परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत कुंडली में नहीं दिखाई देती। दो उपाय मैं इनके लिए कहूंगा कि इनको बचपन से ही गायत्री मंत्र पढ़ने या सुनने की आदत डलवाइए, वो इनके लिए जरूरी है। और इनके नाम से हर शनिवार की शाम को माता या पिता में से कोई भी पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है दूसरे सवाल को लेने का। उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, किसी समस्या का हल चाहते हैं उनसे, तो हमें लिख भेजें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कहां से आया है दूसरा सवाल पंडित जी? जी, अगला प्रश्न है चित्रांशु राज का। बिहार से लिखते हैं चित्रांशु। इनकी जन्म की तारीख है 5 दिसंबर 2003, 8:40 प्रातः, वैशाली, बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की लंबे समय से तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। किस तरह की तैयारी मुझे करनी चाहिए? मेरा करियर और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? चित्रांशु, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। कुंडली के हिसाब से आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एसएससी, बैंकिंग और रेलवेज, इनसे संबंधित क्षेत्र में सफलता मिलेगी। उम्र के 24-25 साल के आसपास 2027-28 में सफलता मिलने की संभावना कुंडली में दिख रही है। हम सिर्फ आपके कंसंट्रेशन को, आपके मेहनत को बेहतर करेंगे और उसके लिए आप एक मूंगा बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। धनु लग्न है, मेष राशि है, इसीलिए सूर्य भगवान को नित्य प्रातः जल चढ़ाएं तो और भी शुभ होगा। तो हमने चाय की बात की, हमने पानी पीने के तरीकों की बात की, अब बात कॉफी की। आखिर कॉफी से किस तरह आपके व्यवहार या आपके भविष्य के बारे में जाना जा सकता है, अब ये जानते हैं पंडित जी से। सबसे पहले आपको बताया था कि कॉफी के माध्यम से आदमी के भविष्य और आदमी के स्वभाव के बारे में ज्यादा गहराई से जान सकते हैं। कॉफी पीने का तरीका भी लगभग चाय पीने की तरह ही भविष्य बताता है कि आप तेज कॉफी पीते हैं, ब्लैक कॉफी पीते हैं, ज़्यादा दूध वाली कॉफी पीते हैं। लेकिन कॉफी से बिल्कुल अलग तरीके से भी भाग्य बताया जाता है। अगर आप कॉफी कप रीडिंग के लिए जाइए तो प्रश्न पूछने वाले को झाग वाली कॉफी पीने के लिए दी जाती है और उसके ऊपर, झाग के ऊपर बहुत सारा चॉकलेट डाल दिया जाता है। कप में थोड़ी सी कॉफी छोड़ने को कहा जाता है।
बची हुई कॉफी में अलग अलग आकृति सी बन जाती है। बची हुई कॉफी से जैसी आकृति बनती है उसके आधार पर भविष्य बताया जाता है। इस तरीके को, इस टेक्निक को कॉफी कप रीडिंग कहते हैं और विदेशों में ये बहुत पॉपुलर है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका इंट्यूशन काम करता है। तो कॉफी कप रीडिंग के माध्यम से भी आदमी के प्रश्न के उत्तर दिए जा सकते हैं, उसके भाग्य और उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। जी हाँ, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह के मामलों में इस समय तेजी आएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, ऑफिस में तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा आपको, परिवार में शुभ कार्य के योग दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब अंतिम 3 राशियां बची है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके पहले पंडित जी ने चूंकि अभी बताया हमें कि कॉफी पीने के तरीके से पता चलता है कि आखिर भविष्य आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, तो किस तरह की आकृति से अब क्या क्या पता चलता है ये भी समझ लेते हैं पंडित जी। जैसा आपको बताया कि कॉफी कप में बची हुई कॉफी जैसी आकृति बनाती है, उस आकृति के आधार पर प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। क्या पता चलता है? अगर बची हुई कॉफी में गोल आकृति बनती है तो प्रश्न पूछने वाले को आर्थिक फायदा होगा, पैसे का लाभ होगा, इसकी संभावना बन जाती है। अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल बनता है, वर्ग या आयत की आकृति बनती है, तो विवाह होने का या संतान होने का शुभ प्रश्न है, काम बनेगा। पहाड़ जैसी या ऊबड़ खाबड़ आकृति अगर बनती है तो जिस प्रश्न को आपने पूछा है उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें आपका संघर्ष बढ़ेगा। अगर झाग कम रहता है या आकृति नहीं बनती है तो ये असफलता की सूचना है। जिस प्रश्न को आपने पूछा है उसमें आपको असफलता मिलेगी। अगर बची हुई कॉफी से किसी पशु पक्षी की आकृति बनती है तो ये करियर में बड़ी सफलता की सूचना देता है।
अगर बची हुई कॉफी से, वैसे तो होता बहुत कम है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, एक सीधी लकीर बन जाए, तो ये दैवीय कृपा की, डिवाइन कृपा की सूचना है। यानी आपके कॉफी कप में बची हुई आकृति जिस प्रश्न को आप पूछने गए हैं उसका उत्तर बता देगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कॉफी पीते ही नहीं, किसी भी हाल नहीं पीते, तो उनको कॉफी कप का प्रिंसिपल फायदा नहीं करेगा, क्योंकि आपको पूरी कॉफी पीनी होगी और लास्ट में जरा सी कॉफी छोड़नी होगी, तभी कॉफी कप रीडिंग से आपके बारे में जानकारी मिल सकती है। जी हाँ, तो कॉफ़ी को लेकर जैसा कि पंडित जी ने पहले ही बताया, बहुत डिटेल से जानकारी हासिल की जा सकती है। तो कुछ खास बातें तो उन्होंने बता दी, लेकिन क्या और जाना जा सकता है कॉफ़ी पीने के तरीके के माध्यम से, ये भी जानते हैं पंडित जी। देखिए, जैसे चाय वाली बात हमने आपको बताई, वैसे कॉफ़ी के साथ भी कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जो लोग कॉफ़ी पीने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, चाय की तुलना में कॉफी ज्यादा पीते हैं, उनका दिमाग काफी तेज होता है। जो लोग ब्लैक कॉफी पीते हैं वो बहुत भयंकर मूडी होते हैं, कब गुस्सा जाएं, कब खुश हो जाएं, इसको समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। जिन लोगों को कॉफी की सुगंध से प्रेम होता है, ऐसे लोग बड़े रोमांटिक होते हैं और आम तौर पर ऐसे लोगों के जीवन में प्रेम होता ही होता है। किस तरह की खुशबू आपको पसंद है, इस पर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की खुशबू पसंद होती है। बहुत सारे लोगों को पेट्रोल की खुशबू अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों को कॉफ़ी की खुशबू अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों को गुलाब की खुशबू अच्छी लगती है। तो कॉफ़ी की जो खुशबू है ये बताती है कि व्यक्ति रोमांटिक है, उसके जीवन में लव अफेयर ज़रूर होगा। जी हाँ, तो ये तमाम बातें बेहद दिलचस्प हैं, इसलिए आप तक पहुंचाना जरूरी भी थी। अब हम मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में इस समय आपके परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सुधार होगा, काम का दबाव कम होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए, अब वक्त हो गया एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो में तीसरा सवाल हम तक कहां से पहुंचा है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें शोभा जैन जी ने लिखा है।
दिल्ली से लिखती हैं, अपने पुत्र सचिन के बारे में जानना चाहती हैं। सचिन की डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1990, 5:57 प्रातः, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरा पुत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट है और तमाम प्रयास के बावजूद मेरे बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा है। विवाह कब होगा और विवाह के लिए क्या करना चाहिए? शोभा जी, आपके पुत्र सचिन की कुंडली है मीन लग्न की और वृश्चिक राशि की। जहां तक विवाह का प्रश्न है, इस साल के नवंबर से अगले साल की जुलाई का जो समय है, नवंबर 2023 से जुलाई 2024 के बीच में निश्चित रूप से इनका विवाह होगा और विवाह कुल मिलाकर इनका ठीक दिखाई दे रहा है। कुंडली मांगलिक है, इसलिए जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप अपने पुत्र को एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहनाने से लाभ होगा। और चलिए, अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का। उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी किसी समस्या का हल चाहते हैं पंडित जी से, तो हमें लिख भेजें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो कहां से आया है आज शो में अंतिम सवाल, जान लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का अंतिम प्रश्न अमित श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है, गाजियाबाद से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 अक्टूबर 1976, 2:03 मध्यरात्रि को। जन्म स्थान है सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह साल 2004 में हुआ था और तब से लेके अब तक वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। पारिवारिक जीवन में अशांति बहुत है, जिंदगी में मुश्किलें बहुत हो रही हैं। क्या ये विवाह चल पाएगा या इस विवाह को बेहतर करने के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए? अमित जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर। चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। निरंतर मानसिक तनाव, मेंटल चिंताएं, समस्याएं, डिप्रेशन दे रहा है आपको और आपकी मुश्किलों को बढ़ा रहा है। हालांकि मैं ऐसा कहूंगा कि ये विवाह चलेगा, विवाह के ब्रेक होने के चांसेस नहीं हैं और अप्रैल 2024 के बाद से आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होना चाहिए। एक आप मूंगा बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप करें, जितना ज्यादा हो सके खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते हर समय अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पंडित जी, आप चाय और कॉफ़ी के बारे में हम बात करें तो अलग अलग इलाकों पर भी निर्भर करता है कि वहाँ के लोग ज़्यादा क्या पीते हैं। जैसे साउथ में कॉफ़ी का बहुत चलन है, नॉर्थ में चाय पीना पसंद करते हैं, ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर ज़्यादा दूध वाली चाय पीते हैं। तो यहाँ पर हम इन बातों को कैसे समझ सकते हैं कि वो हमें क्या इशारा दे रहा है भविष्य के लिए? देखिए, क्लाइमेटिक कंडीशन का तो आपके खान पान पे असर पड़ेगा ही। जैसे समुद्र तटीय इलाके हैं, वहाँ के लोग चावल खाएंगे क्योंकि उसकी पैदावार वहाँ ज़्यादा है। क्लाइमेटिक कंडीशन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो आपके ग्रहों की वजह से आपका टेस्ट है वो बदल सकता है, बदल जाता है। बहुत सारे लोग नॉर्थ में रहकर भी बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी पीना बहुत पसंद करते हैं। इसी तरह से दक्षिण भारत में भी बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो चाय पीना पसंद करते होंगे, और बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो चाय भी नहीं पीते, कॉफ़ी भी नहीं पीते, कितनी भी उम्र हो जाए वो दूध पीते हैं।
तो आपके ग्रहों का जो प्रभाव है, जो आपके ग्रहों का इम्पैक्ट है, वो निश्चित रूप से आपके चॉइस पर, आपके टेस्ट पर पड़ेगा और उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व को बता देगा। आप ये नहीं कह सकते कि साउथ के सारे लोग कॉफ़ी पीते हैं तो सबका स्वभाव एक ही जैसा है। उनके कॉफ़ी पीने के टेस्ट में, कॉफ़ी पीने के तरीकों में अंतर होगा और उसी अंतर से हम उनके स्वभाव को जान भी लेंगे और पहचान भी लेंगे। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 3 अगस्त को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी से अब जान लेते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 3 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। वाहन और संपत्ति संबंधी लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। इस साल स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, जिसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का अगर आप जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। और जिज्ञासा में सवाल ये है कि क्या रुद्राभिषेक जो हम करते हैं वो कभी भी किया जा सकता है? खासतौर पर पंडित जी, क्योंकि सावन चल रहा है, साथ में अधिक मास है, तो रुद्राभिषेक को लेकर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, रुद्राभिषेक करने के लिए निश्चित तिथियां होती हैं। भगवान शिव का निवास किस तिथि पर कहाँ है, ये समझना जरूरी है और उनके निवास के आधार पर ही रुद्राभिषेक हो सकता है। इन्हीं तिथियों में ही रुद्राभिषेक किया जा सकता है। लेकिन विशेष आवश्यकता होने पर ज्योतिर्लिंग पर, जहां ज्योतिर्लिंग है, वहां पर कभी भी रुद्राभिषेक करवाया जा सकता है। साथ ही साथ सावन के महीने में भी सामान्यतः कभी भी रुद्राभिषेक करवाया जा सकता है। एक बात जानिए, अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं है, आप केवल शिव पूजन के लिए रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, तो आप कभी भी कहीं भी करवा सकते हैं। जब कामना वाला रुद्राभिषेक होता है, सकाम रुद्राभिषेक होता है, उस समय आपको तिथियों का विचार करना पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं शुभ पहर की। तो 3 अगस्त के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जानते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 3 अगस्त दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में नमः शिवाय का जितना संभव हो आपको जप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 3 अगस्त बृहस्पतिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है धनु। और धनु राशि के बारे में क्या बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों की मित्रता के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है वो है धनु राशि। इनकी मित्रता टूटती और चलती रहती है। सामान्यतः इनके स्थायी मित्र नहीं होते। अच्छी मित्रता के लिए या मित्रता को प्रगाढ़ करने के लिए इनको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। वो इनके लिए बहुत मंगलकारी होगा। और अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। तो महा उपाय में पंडित जी आपके लिए क्या लेकर आए हैं, जानते हैं पंडित जी। जी,
अगर आपके पास में धन नहीं रहता हो और जब धन आता हो तो खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हों, तो क्या उपाय करेंगे? बृहस्पतिवार के दिन सोने या पीतल का एक चौकोर टुकड़ा ले लें, उसको कच्चे दूध और गंगा जल से धो लें। इसके बाद उसको हमेशा अपने बटुए या अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से धन का अभाव नहीं होगा और आपके खर्चे नियंत्रण में बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा GNT।